नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2022 जो कि 12 जून 2022 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल समसामयिकी यानी कि करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जो कि 1 जून 2021 से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। फिर दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर की स्थापना की गई है, तो वह जगह है नोएडा में। और तीसरा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस शहर को ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो निजामाबाद को जीआई टैग दिया गया है। किसके लिए? तो ब्लैक पॉटरी के लिए। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा जिस स्थान पर शुरू की गई है वह तो मिर्ज़ापुर में केबल कार सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस विश्वविद्यालय में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया है वह तो लखनऊ विश्वविद्यालय में फैमिली कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जिसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो वह है निधिपति सिंघानिया। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है, तो वह जगह है मथुरा। और हाल ही में जिसे उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वह है मुकुल सिंघल। और उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर दिव्यांगजनों के लिए अपनी तरह का पहला स्टेडियम तैयार किया गया है, तो लखनऊ में स्टेडियम तैयार किया गया है दिव्यांगजनों के लिए। और उत्तर प्रदेश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र जिस स्थान पर स्थापित किया जाएगा, तो वह है नोएडा। और उत्तर प्रदेश के जिस जिले से महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है, तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, बलरामपुर जिले से महिला सशक्तिकरण हेतु जो मिशन शक्ति है वो शुरू किया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, तो वह है गढ़मुक्तेश्वर, जो कि उत्तर प्रदेश मेरठ के पास में है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो गोरखपुर में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो घाटमपुर है, जो कि कानपुर में है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की गई है, तो ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर बोतल बंद पेयजल परीक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो गाजियाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हॉट एयर बैलून कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर की गई है, तो लखनऊ में इसकी स्थापना किया गया है। और उत्तर प्रदेश के जिस जिले में पहला जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो महाराजगंज जिले में यह प्रदेश का पहला जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जिस जिले में देश की पहली पॉड टैक्सी चलाए जाने को मंजूरी मिली है, तो गौतम बुद्ध नगर में। और ये आपका नोएडा एयरपोर्ट से लेके फिल्म सिटी तक चलाया जाएगा पॉड टैक्सी। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम का प्रस्ताव क्या दिया गया है, तो रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आज़ादी के 75 नया शहरी भारत जो है शहरी परिदृश्य को बदलना सम्मेलन सह एक्सपो का आयोजन जिस स्थान पर किया गया है, तो यह लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे प्रदेश के विद्यार्थियों
वह नागरिकों को निकालने के लिए जिसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था तो वह थे रणवीर प्रसाद। उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का आयोजन जिस स्थल पर किया गया है तो लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है तो सिरोरा गांव जो कि गाजियाबाद में है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में महाभारत कालीन पुरातात्विक अवशेषों की जानकारी के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने जिस स्थान पर खुदाई कराने का निर्णय लिया है तो हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसके नगर निगम क्षेत्र के सभी भवनों का डिजिटल डाटाबेस तैयार कराया जा रहा है तो वह अयोध्या है। प्रदेश के अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह फैजाबादी के नाम पर जो है मस्जिद का नाम रखा जाएगा। और 32वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर किया गया है वह तो लखनऊ में जो है 32वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर में प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया। ये मेडिकल कॉलेज जिन स्थानों पर बनाए जाएंगे तो यह एटा में बनाया जाएगा, देवरिया में, हरदोई, प्रतापगढ़, जौनपुर, फतेहपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर एवं सिद्धार्थनगर। कुल 9 जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया। कहाँ पे तो सिद्धार्थनगर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है तो गोरखपुर में प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है तो लखनऊ है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का वह युवा जिसने G20 देशों के युवा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया तो उनका नाम है शशांक शेखर सिंह जो कि आजमगढ़ के हैं ये। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में 100 वर्षों से अधिक पुराने वृक्ष को मान्यता प्रदान की गई है। किसकी तो विरासत वृक्ष की मान्यता प्रदान की गई है। और हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण की इकाई का उद्घाटन किया है तो लखनऊ में जो इसका उद्घाटन किया गया है। और उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर किया गया है तो लखनऊ में किया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले के कितने गांव को राजस्व गांव घोषित किया है तो 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। किस जनपद के तो बहराइच जनपद के। गांव का नाम है भवानीपुर, दूसरा है तेडिया, तीसरा है डाकिया और चौथा है बिछिया। अगला प्रश्न है, हाथियों के लिए देश का पहला अस्पताल जिस स्थान पर बनाया जा रहा है तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। मथुरा में जो हाथियों के लिए देश का पहला अस्पताल बनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के जिस जिले में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है तो कुशीनगर में जो है भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर शाकंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है तो सहारनपुर में जो है शाकंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। और सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला भी जो आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिस स्थान पर एक कुश्ती अकादमी की स्थापना की जाएगी तो लखनऊ में जो है इसकी स्थापना किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे खेलो इंडिया सेंटर के लिए चुना गया है तो मेरठ को चुना गया है। और हाल ही में जिस स्थान पर देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है वह तो नोएडा है। और अयोध्या का 84 कोस परिक्रमा मार्ग उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को यह कवर करता है तो 5 जिलों को जो है अयोध्या का 84 कोस परिक्रमा मार्ग जो है कवर करता है। वो जिले हैं अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती और अंबेडकर नगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्पदंश से हुई मृत्यु के तहत कितनी मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया है तो 4 लाख रुपए जो है यदि सर्पदंश से मृत्यु होती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मुआवजा राशि 4 लाख रुपए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर फोरेंसिक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है तो वह है लखनऊ विश्वविद्यालय। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने मान्यता प्रदान की है वह है दुधवा नेशनल पार्क। और हाल ही में जिसे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उनका नाम है जसवंत सैनी।
और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस बीमारी से बचाव के लिए दस्तक अभियान प्रारंभ किया था तो वह जापानी इंसेफ्लाइटिस। और हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के जिस रेलवे स्टेशन पर 2 हेल्थ एटीएम स्थापित किए हैं, तो चारबाग रेलवे स्टेशन जो कि लखनऊ में, वहाँ पे 2 जो है हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया, किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य सहित अन्य समस्याओं के घर बैठे समाधान के लिए जो योजना शुरू की गई है तो वह प्रोजेक्ट एल्डर लाइन योजना। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो अयोध्या में यह बनाया जाएगा। हाल ही में वाराणसी से शुरू की गई ग्राम उजाला योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को चुना गया है, तो वाराणसी को चुना गया है। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां स्टार्टअप का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है तो है नोएडा। और हाल ही में जिसे उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है तो वह है बालकृष्ण नारायण। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 3 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का निर्णय लिया गया है तो वह है गोरखपुर जनपद में। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को कोविड-19 टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया है, तो पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां खुदाई के दौरान चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति मिली है तो ललितपुर में मिला है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया है, तो लखनऊ में किया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम यानी कि साइकिल रेसिंग ट्रैक किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है, तो लखनऊ में यह बनाया जाएगा साइकिल रेसिंग ट्रैक। उत्तर प्रदेश की वह नदी जिस पर अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, तो धसान नदी पर जो अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। और हाल ही में नोएडा शूटिंग रेंज का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है, तो यह चंद्रो तोमर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। और उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां पर हाल ही में प्रदेश की दूसरी टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो वह है बहराइच जनपद। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है, तो गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक कहाँ बनाया जाएगा, तो यह वाराणसी में बनाया जाएगा। और हाल ही में सैमसंग कंपनी ने अपनी मोबाइल डिस्प्ले फैक्ट्री को चीन से हटाकर जिस स्थान पर स्थापित किया है, तो चीन से हटाकर यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित कर दिया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने धामों के लिए तीर्थ विकास परिषद का गठन करने का फैसला किया है, तो 2 धाम हैं, एक तो है चित्रकूट धाम और दूसरा है विंध्याचल धाम। और हाल ही में जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक मामलों के निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया है वह है दीपक अग्रवाल। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में अटल भोजनालय की शुरुआत की गई है, तो अटल भोजनालय की शुरुआत लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए चलाई गई मुहिम का नाम है आसरा मुहिम। और हाल ही में वाराणसी के जिस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो वह गंगा घाट। और आगरा का वह स्थल जिसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ले ली है, तो वह है रामबाग। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी को रोकने हेतु कितने अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है, तो यह यूनिक आईडी नंबर 16 अंकों का है जो कि जारी किया गया है। और हाल ही में हुई गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की कुल संख्या है 316। वह सॉफ्टवेयर जिसे हाल ही में बाल विवाह रोकने के लिए विकसित किया गया है, तो सॉफ्टवेयर का नाम है परिपक्व। और हाल ही में जिसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया गया है, तो है आशीष चौहान। उत्तर प्रदेश के जिस जिले में दक्षिण कोरिया की महारानी हो के स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, तो अयोध्या में इसका निर्माण किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के वे जिले जिन्हें हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के तहत सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, तो वह जिला है बांदा, महोबा, झांसी एवं ललितपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह गोरखपुर में है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने
किन 3 महिला योद्धाओं के नाम पर पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो एक तो है रानी अवंतीबाई लोधी, दूसरा जो है उदा देवी एवं तीसरा जो है झलकारी बाई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में जहां हाल ही में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई है, तो वाराणसी और कानपुर में जो है कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? तो वाराणसी में किया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रोगों यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस हो गया, निमोनिया, दस्त इत्यादि से बचाव हेतु चलाया गया अभियान क्या है? तो दस्तक अभियान चलाया गया। 12 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो लखनऊ में। और हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बंडई बांध का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बंडई बांध का उद्घाटन ललितपुर में किया गया है। और हाल ही में देश के प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो कानपुर में किया गया है यह। और हाल ही में चर्चा में रही गोरखनाथ की तपोस्थली गोरखगिरी किस स्थान पर स्थित है? तो यह महोबा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना यानी कि ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किन जिलों के गुड़ तथा गुड़ से बने उत्पादों को विशिष्ट उत्पाद के रूप में चिन्हित किया है? तो यह मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी और अयोध्या। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री राम विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो अयोध्या में बनाया जाएगा श्री राम विश्वविद्यालय। और 6 मार्च 2021 को देसीकन भवन और कोविड डायग्नोसिस फैसिलिटी लैब का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो आगरा में किया गया है यह। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है, कब तक? तो 31 दिसंबर 2022 तक। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश की दूसरी BSL-4 यानी कि बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब बनाने का निर्णय लिया गया है? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस शहर के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाने का प्रावधान किया गया है? तो लखनऊ में। और अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने जिलों में तेंदुआ बचाव केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो 5 जिलों में तेंदुआ बचाव केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वो जिले कौन कौन से हैं? तो मेरठ है, चित्रकूट है, इटावा, गोरखपुर और पीलीभीत जनपद है। कुल 5 जनपद हैं इसमें। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा के बीच नदी द्वीप बनाने का निर्णय लिया गया है? तो वाराणसी में लिया गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस नदी पर गुरु गोरखनाथ तथा श्री राम घाट का लोकार्पण किया गया है? तो राप्ती नदी जो कि गोरखपुर में है, तो यहाँ पे जो है गुरु गोरखनाथ और श्री राम घाट का लोकार्पण किया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश का प्रथम ट्रांसजेंडर शौचालय बनाया गया, तो वाराणसी में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बंटने वाले प्रसाद या लंगर की स्वच्छता के साथ पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई योजना क्या है? तो योजना का नाम है भोग। भोग का फुल फॉर्म होता है ब्लेसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल क्या है? तो पोर्टल का नाम है अभ्युदय पोर्टल। और भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण मार्च 2021 में कहाँ किया जाना है? तो यह वाराणसी में किया गया है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण, और यह भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव की थीम क्या है? तो इसका थीम है स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल समसामयिकी क्वेश्चंस, जो कि आपका 1 जून 2021 से लेकर के इसमें 30 अप्रैल 2022 तक के लेटेस्ट क्वेश्चन भी जो है दिए गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।